से कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए, कौन से कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए। दिल से एहसास से, दिल से एहसास से, भाव से जज्बात से, शब्द शब्द ढल गए, गजल गीत सजे गए, कौन सी कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए। कभी शाख सब्ज़ा बरग पर, कभी गुंचा गुलखार पर, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूं, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूं, मेरा हक है फसले बहार पर, मेरा हक है फसले बहार पर, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूं। वो नहीं भूलता जहाँ जाऊं, हाय मैं क्या करूं कहाँ जाऊं। मोहब्बत जिंदगी ही जिंदगी है, मगर तुझ बिन मेरे किस काम की है। वही साकी वही दरिया दिली है, वही मैं हूँ वही लब तशनगी है। रईसुल मुत्तगज़लीन जनाब सैयद अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी पैदा हुए सन 1890 में, चले गए बांदा तालीम के लिए और फिर 25-26 साल की उम्र में सुकूनत इख्तियार कर ली आगरा में। जिगर मुरादाबादी शायर थे, सेहतमंद हुस्न इश्क के। गज़ल के इस अजीम शायर ने कहीं नज़में भी, मगर गज़लिया रंग में। क्योंकि मेरा ख़ानदान इल्म और अदब से बहुत गहरा ताल्लुक़ रखता था, ये असरात हम बच्चों में भी पैदा हो गए। जमाल से मैं शदीद तौर पर मुतासिर होता हूँ। इस तरह के इब्तिदान बहुत से वाक़यात गुजरते चले गए, जिनकी तकमील आखिर बार आगरे में हुई। मेरे मिजाज में एक चीज़ ये भी है कि एहतमाम और इंतज़ाम और इस तरह की तमाम चीज़ें वो बहुत कम याद रहती हैं। लोग अक्सर मुझसे मुतालबा करते हैं कि मैंने नहीं पहचाना है, लेकिन ये वाक़या है कि मैं इरादतन ऐसा नहीं करता। हुस्न की तो हर अदा बहुत हसीन, उसके सिफात नहायत शरीफाना होने चाहिए। ये कि वो जो हमारे यहाँ का जो मुसल्लमा ख्याली महबूब था या बाजारी, यकीनन ये सिफात उसमें होते हैं, किसी महबूब में ही नहीं हो सकते। मेरा खुद एक शेर है कि गैर ने कुछ अगर कहा रंज करे तेरी बला, गैर ने कुछ अगर कहा रंज करे तेरी बला, तू ही जो बावफा नहीं कोई भी बावफा। उनकी गज़ल में मौजूद है पाक और साफ इश्क की कसक, वालेहानापन, जिंदगी के हक़ाइक़ का इजहार। और इन खुसूसियात को चार चांद लगाता था उनका मुतरन्नुम लहजा और बेसाख्ता अंदाज। सबा ये उनसे हमारा प्याम कह देना, गए हो जब से यहाँ सुबह शाम ही न हुई। ये शेर जो मैं पेश कर रहा हूँ, मुझे इस पर बहुत बयानात। शेर सादा सा है लेकिन इसमें लतीफ़ तंज है और काबिल तवज्जो। शेर है कि वो मेरी तरफ बढ़ा दे गुलती, वो मेरी तरफ बढ़ा दे गुलती, जिस फूल में रंग है न भू।
ये तेरा जमाल कामिल ये सबाब का ज़माना, ये तेरा जमाल कामिल ये सबाब का ज़माना, दिल दुश्मना सलामत दिल दोस्तां निशाना। वो गज़ल के शायर हैं। किस हद तक? इसके बारे में वो लिखते हैं अपने दीवान शोले तूर के दीबाचे में। मेरी शायरी गज़ल तक ही महदूद है और चूंकि हुस्न व इश्क मेरी जिंदगी है, इसलिए बाज़ मौज़ूआत को छोड़कर कभी दूसरे मैदान में कदम रखने की जुर्रत न कर सका। बताते हैं कृष्ण कुमार नाज। जिगर बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने हमेशा इंसानियत का पाठ लोगों को पढ़ाया। बहुत बुलंद किरदार के इंसान थे। उनकी शायरी में हमें भरपूर तगज़्ज़ुल मिलता है। संभवतः उनके पारिवारिक बिखराव ने उनकी शायरी को ज़िंदगी अता की, जो उनकी शायरी में देखने को मिलता है, हमें पढ़ने को मिलता है। जिगर अपनी शायरी के ज़रिए मशहूर हुए, फिर अवाम ने उनको मकबूल किया और आज वो महबूब शायर हैं। उनका नाम शायरी के क्षेत्र में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। बेकैफ दिल है और ये जा रहा हूँ मैं, खाली है शीशा और पिए जा रहा हूँ मैं, खाली है शीशा और पिए जा रहा हूँ मैं, बेकैफ दिल है। वो गज़ल को मानते थे बड़ी जामे, लतीफ़ और पाकीज़ा सिन्फ़े सुखन। इस सिलसिले में कहते हैं मशहूर शायर मंसूर उस्मानी। जिगर मुरादाबादी उर्दू गज़ल के ऐसे महान शायर हैं कि जिनकी शायरी को जिक्र किए बगैर या शामिल किए बगैर गज़ल का इतिहास मुकम्मल नहीं होता। जिगर साहब ने इन चीज़ों को छोड़कर, जैसे ये बुलबुल और सैयाद का मामला था, गुल और गुलशन का और गुलची का मामला था, जिगर साहब ने इश्क प्रधान शायरी, और जिगर साहब को कहा भी गया कि इश्क व मोहब्बत के शायर हैं। जिगर ने बताया दुनिया को कि क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में ज़माना है। यहाँ जिगर साहब ने बताया कि इंसान बहरहाल अजीम है। जिगर साहब को बहुत से लोगों ने कहा कि जिगर साहब शराब और शराब की मस्ती के शायर हैं। इसमें कोई शक नहीं, जिगर साहब ने शराब को मौजू बनाकर बहुत से शेर कहे और यहाँ तक कहा कि पहले शराब ज़ीस्त थी, अब ज़ीस्त है शराब, कोई पिला रहा है, पिए जा रहा हूँ मैं। लेकिन इसी गज़ल में उन्होंने अपने महबूब को मुखातिब करके कहा, यूं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ तेरे बग़ैर, जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूँ मैं। तो जिगर की शायरी शरंगार से आध्यात्म तक की यात्रा भी करती है। जिगर साहब ने एक बड़ा कीमती शेर कहा कि महवे तस्बीह तो सब हैं मगर इदराक कहाँ, ज़िंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। इसीलिए जिगर साहब ने एक जगह कहा कि अल्लाह अगर तौफीक न दे, इंसान के बस का काम नहीं, फैज़ान मोहब्बत आम तो है, इरफान मोहब्बत आम नहीं। ये शेर बताता है कि ये शेर वही शख्स कह सकता है जो मोहब्बत को पूरी व्यापकता के साथ जानता भी हो, समझता भी हो और अपनी ज़िंदगी में बरतता भी हो। तो जिगर शराब के भी शायर हैं, जिगर हुस्न और इश्क के भी शायर हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिगर साहब आध्यात्म के, तसव्वुफ के भी शायर हैं। तो जिगर एक मुकम्मल शायर थे। जिगर का दौर जब था तो उस ज़माने में 4 बड़े गज़लकार मौजूद थे। एक थे असगर गोंडवी, एक फ़ानी बदायूनी, एक हसरत मोहानी और जिगर साहब खुद। तो ये कहा गया कि ये गज़ल के 4 इमाम हैं। जिगर साहब का नाम था सैयद अली सिकंदर, जिगर तखल्लुस था। अब वो 6 अप्रैल 1890 को मुरादाबाद में पैदा हुए थे। 9 सितंबर 1960 को गोंडा में उनकी वफ़ात हुई थी। तो मैं ये कहता हूँ कि जो पैदा हुए थे वो भी अली सिकंदर थे और जिनकी मौत हुई वो भी अली सिकंदर थे। ये जो बीच का हिस्सा है जो जिगर मुरादाबादी के नाम से मशहूर है, वो आज भी जिंदा है और वो उस वक्त तक जिंदा रहेगा जब तक हमारे साहित्य में उनका और उनकी गज़ल का जिक्र होता रहेगा।
जिगर साहब जिनकी जिंदगी का हासिल इश्क था और शायरी इसी रंग में रंगी हुई। गजल बन चुकी थी उनका मिजाज और इसीलिए गजल में ही समोदी उन्होंने अपनी शायरी की तमाम लताफतें और गजल ही बनी उनकी शोहरत का बाइस। उनकी इब्तदाई शायरी मिलती है उनके पहले मजमूए दागे जिगर में, जिसके जरिए जिगर सामने आते हैं एक रिवायती उर्दू शायर की हैसियत से। लेकिन गुजरते ज़माने और बेहतरीन असातिज़ा की रहनुमाई ने पैदा कर दी शऊर और कलाम में पुख्तगी। जिगर साहब ने पहले पहल दिखाया अपना कलाम फसीहुल मुल्क दाग देहलवी को, फिर शागिर्द हुए मुंशी हयात बख्श रसा के, जिन्होंने फिर भेज दिया अमीरुल्लाह तस्लीम के पास। दिल्ली लखनऊ का रम्ज शनास यादगारे अमीर दाग जिगर। वो अहमियत देते थे इंसानों की कैफियत और दिली एहसासात के इजहार के लिए उसलूब और दिलचस्प तरीके अदा को। वो नजर आते हैं मुत्तफिक गालिब के इस ख्याल से कि बनती नहीं है बादो सागर कहे बगैर। हिंदी के मशहूर अदब नवाज डॉक्टर महेश्वर तिवारी के अल्फाज में। जिगर साहब का उर्दू शायरी में एक गज़ल के शायर के रूप में बहुत बड़ा मुकाम है। वो गज़ल की शायरी जो मीर से गालिब से होती हुई आज फिराक और फैज़ तक आई थी या अहमद नदीम कासमी तक आई थी, उसमें अगर सबसे अधिक लोकप्रिय कोई गज़ल का शायर रहा है, ख़ास तौर से 20वीं शताब्दी में जिगर साहब गज़ल के सबसे अधिक लोकप्रिय रचनाकार थे, शायर थे, मानवतावादी रचनाकार थे। जब उनका बहुत मशहूर शेर है, उनका क्या फ़र्ज़ है ये अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, वही लगभग स्थित थी कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जो बड़े रचनाकार कहते हैं, तुलसी जो कहते हैं, वही जिगर साहब कहते हैं कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। एक और बात थी, उनको अक्सर चर्चा की गई तो ये कहा गया कि शराब के शायर हैं जे। तो एक शेर में वो कहते हैं कि मैं जाम उठाता हूँ तू किताब उठा, किसमें कहाँ पे बर्क चमकती है तो देखेंगे, रोशनी कहाँ से मिलेगी, प्रकाश कहाँ से मिलेगा। कहने लगे कि मैं शराब में डूबा हुआ हूँ। ये शराब जिगर साहब के पास सिर्फ शराब नहीं थी, ये साधना की वो अवस्था है जहाँ साधना ही अपने आप में एक नशा बन जाती है और आदमी समाधिस्थ हो जाता है। मतलब पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। तुम्हारी किताब जो है, मैं अपने जीवन के अनुभवों से गुजर रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किया है, जो प्राप्त किया है, उसकी मैं बात करता हूँ। और तुम किताबों में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ करके उससे आगे की नहीं सोच सकते, तो वो चुनौती देते हैं। और ये चुनौती हर उस वर्ग के लिए भी है जो संकीर्ण सांप्रदायिकता से जुड़े हुए हैं। जिगर साहब की शायरी की जुबान आम आदमी की जुबान है। मुरादाबाद में पैदा हुए, गोंडा चले गए और वहीं अपने वो जो उस्ताद थे असगर गोंडवी साहब, उनके यहाँ रहे वो, लेकिन मुरादाबाद नाम से उनके अलग नहीं हुआ। मुरादाबाद को जो एक पहचान दी जिगर साहब ने, उस पहचान से वो कभी अलग नहीं हुए, अपने को उन्होंने अलग नहीं किया। और एक गजल के बड़े के शायर के रूप में तो हम जिगर साहब को याद करते हैं। आज क्या हाल है या रब सरे महफिल मेरा, आज क्या हाल है या रब सरे महफिल मेरा, के निकाले लिए जाता है कोई दिल मेरा, के निकाले लिए जाता है कोई दिल मेरा, आज क्या हाल है। सुबह तक हिजर में क्या जानिए क्या होता
तकल्लुफ से तसन्नो से बरी है शायरी अपनी, हकीकी शायरी जो है वही है शायरी अपनी। बावजूद इसके वो सख्त खिलाफ थे ऐसी शायराना रंगीनियों और अल्फाज की सन्नाइयों के जिनमें न हो सदाकत। फरमाते हैं, जिगर रह जाए बनकर आह जो एक कासे साहिल, न ऐसी शायरी अच्छी न ऐसी जिंदगी अच्छी। बताया डॉक्टर अजय अनुपम ने। मेरे पैतृक निवास से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर जिगर साहब का मकान था। बचपन में अपने घर से रामगंगा नदी की ओर स्नान करने के लिए जाना होता था। रास्ते में जिगर साहब का मकान पड़ता था। जिगर साहब चश्मे का व्यवसाय करते थे। पारिवारिक जीवन से उन्हें संतुष्टि नहीं थी और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ संबंध विच्छेद होने के बाद जो शायरी के क्षेत्र में पांव रखा तो उनकी शायरी व्यक्तिगत संबंधों से उठकर मनुष्य, मानवता और ईश्वर, इस क्षेत्र में मील का पत्थर बन गई। जिगर साहब के शेर मुरादाबाद के लोग, मुरादाबाद से बाहर के लोग यदाकदा अपनी चर्चाओं में उनका उल्लेख करते हैं। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये शेर बचपन में सुनता था, अर्थ नहीं समझ में आता था, लेकिन हम इसे व्यक्तिगत जीवन में देखें या हम इसे आध्यात्मिक स्तर पर उठाएं, दोनों ओर लगता है कि जिगर साहब का गहरा अध्ययन था। उन्हें मनुष्य के जीवन की, भारतवर्ष की आस्तिकता की, भारतीय दर्शन की गहरी समझ थी। संभवतः यही कारण है कि जिगर साहब आज भी सारी उर्दू शायरी में एक मील का पत्थर खुद हैं। उनकी शायरी से बाहर अगर हम दर्शन तलाश करते हैं तो उसकी पूर्णता हमें दूसरे शायरों में उस स्तर तक नहीं ले जाती जिस स्तर तक जिगर साहब की शायरी ले जाती है। आँखों का था कुसूर ना, दिल का कुसूर था। आँखों का था कुसूर ना, दिल का कुसूर था। आया जो मेरे सामने मेरा गुरूर था। आँखों का था कुसूर ना, दिल का कुसूर था। थे ना मुझसे दूर, ना मैं उनसे दूर था। वो थे ना मुझसे दूर, ना मैं उनसे दूर था। आता न था नजर का कुसूर था। आँखों का था कुसूर ना, दिल का कुसूर था। जिगर कारीगरी समझते थे उन अशार को कि जिनमें सिर्फ जोर दिया जाए फने शायरी पर। ये महज दावा नहीं, हकीकत है उनकी जिंदगी की कि उन्होंने तमाम उम्र फर्क न आने दिया अपने रखरखाव और खुददारी में, और अपने कलाम में रंग न आने दिया कसीदे का। कई बार आए ऐसे मौके उनकी जिंदगी में कि उन्हें बसद खुलूस पेशकश हुई इनामों की, इल्तिफात की, मगर वो बचा गए अपना दामन बड़ी सफाई से। शायरी की मिराज समझते थे वो उन अशायर को कि जिनमें शायरी के साथ तवज्जो दी जाए ख्याल, मानी, उस्लूब और तर्ज अदा पर भी। डॉक्टर जावेद नसीमी कहते हैं,
जिगर मुरादाबादी अहद साज शायर थे। जिगर मुरादाबादी के सामने बड़े बड़े शायरों का चिराग नहीं जलता था। वो मशायरों के भी बहुत मकबूल शायर थे, लेकिन जैसा कि आम तौर पे देखा जाता है कि मशायरे का मकबूल शायर जो हैं उन्हें अदब में मकाम कम ही मिलता है और लोग उन्हें मशायरे का शायर कहकर जो है नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिगर ऐसे शायर थे कि उन्हें मशायरों का मकबूल शायर होने के अलावा अदब में भी वही शोहरत और वही मकाम हासिल था। उन्हें अपनी ज़िंदगी में जो शोहरत मिली जिगर को, वो बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है। जिगर के वहाँ जो जमालियात का एक रचा बसा तसव्वुर पाया जाता है, वह आम लोगों के वहाँ नहीं मिलता। उनकी शायरी में भी नगमगी हद दर्जे की पाई जाती है, क्योंकि जिगर का अपना तरन्नुम बहुत अच्छा था, इसीलिए वो मुतरन्नम बहरों का इंतखाब करते थे और ऐसी बहरों में गज़लें कहा करते थे जिन्हें आसानी के साथ गाया जा सके। उन्हें बहुत से गाने वालों ने उनकी गज़लों को गाया है। वो अपने अहद के बहुत ही मशहूर शायर थे। जिगर के बाद जो है बहुत से लोगों ने उनके रंग की नकल की, लेकिन जिगर जिगर ही थे। जिगर पूरी तरह थे मशरक़ियत पसंद। वो कायल थे मशरक़ी कल्चर के, शायरी के मैदान में भी। कहते हैं सिर्फ नक्काली है मगरिब की जिगर, शेर में जब मशरक़ियत ही नहीं। जिगर एक अजीम शायर तो थे ही, वो एक अजीम इंसान भी थे। उन्होंने हमेशा मोहब्बत की छोटों से और अदब किया बड़ों का। वतन परस्ती भरी थी उनमें कूट कूट कर। तक़सीम हिंद के किस्से को उन्होंने महसूस किया बहुत गहराई से। आंसू बहाए उन्होंने तहजीब व तमद्दन की तखरीब पर, और वो कह उठे इंसान बन इंसान यही है तेरी मेराज, रंगो वतनो कौम की लानत से गुजर जा। सियासत और सियासी लोगों से भागते थे जिगर साहब। उनका नज़रिया था इस मामले में बिल्कुल जुदा। जिगर साहब जानते थे इस हकीकत को भी कि कुदरत के राजों का मुताला किए बगैर नामुमकिन है राज़े हयात को जानना। वो राजदार हैं निज़ामे कायनात के और समझते हैं कि यहाँ दोष बदोश हैं तामीर व तखरीब, और हर तखरीब के नतीजे में मौजूद है तामीर। बना बना के जो दुनिया मिटाई जाती है, ज़रूर कोई कमी है कि पाई जाती है। ये सहन व रविश, ये लाला व गुल होने दो जो वीरा होते हैं, तखरीब जुनू के पर्दे में तामीर के सामा होते हैं। जिगर साहब का ये आला पाए का कलाम, उस पर अदायगी का मुनफरीद और पुरतासीर अंदाज। जो जादू उनके पढ़ने में था वो नसीब ही ना हुआ किसी और को। जिस नशिस्त में मौजूद होते जिगर साहब, जारी रहती एक और, बस एक और की फरमाइश। हकीकत यह है कि जिगर साहब की शायरी को शायरी बनाया जिन अज्जाए तरकीबी ने, उनमें पहला नंबर आता है उसलूबे बयान का। जिगर साहब की शायरी गुजरी कई अदवार से, मगर जो भी कहा, जिस दौर में कहा, वो हुआ बेहद मकबूल। एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना, एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना, हाँ कोई नजर रहमते सुल्तान मदीना, एक रिंद है। जिगर साहब की शायरी बड़ी हद तक तस्वीर थी उनकी जिंदगी की। उनकी शायरी गिरां कद्र है, मायने और अदब दोनों के एतबार से। उनकी नज़र में दवा मोहब्बत है तमाम बीमारियों की। वो गाते और सुनाते हैं मोहब्बत ही के नगमे। जान
कर मिन जुमले खासान में खाना मुझे मुद्दतों रोया करेंगे जाम पैमाना मुझे जान कर मिन जुमले खासान में खाना मुझे जिंदगी में आ गया गर कोई वक्त इम्तिहान उसने देखा है जिगर बेख्तियाराना मुझे जान कर मिन जुमले। इश्क ही जिंदा व पाइंदा हकीकत है जिगर, इश्क को आम बना ज़ौक़ यकीन पैदा कर। मोहब्बत के ये पैगंबर गज़ल के शहंशाह सिकंदर अली जिगर मुरादाबादी रुखसत हो गए इस दुनिया फ़ानी से 1960 में 9 सितंबर को। आह अब हुस्न इश्क का नहीं चर्चा तेरे बगैर, अब हुस्न इश्क का नहीं चर्चा तेरे बगैर, सुनी हुई है शेर की दुनिया तेरे बगैर। महवे खिराम बाग़े तग़ज़्ज़ुल में थी बहार, महवे खिराम बाग़े तग़ज़्ज़ुल में थी बहार, देखेंगे अब नहाए वो जलवा तेरे बगैर, वो जलवा तेरे बगैर, वो जलवा तेरे बगैर। यही सर था ज़ानो यार पर, यही सर था ज़ानो यार पर, ये जो आज बार है दोष पर। कौन सी कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए, कौन सी कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए। दिल से एहसास से, दिल से एहसास से, भाव से जज्बात से, शब्द शब्द ढल गए, गजल गीत सजे गए। कौन सी कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए।